हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है, कल हमने पार्ट नंबर 7 पढ़ लिया था। आज जो है हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? तो हमें नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र जो है वो कोए का लगा। क्यों? क्योंकि कोए ने लड़की के पापा को खोजने में महत्वपूर्ण एवं सक्रिय भूमिका का क्या किया था, निर्वाह किया था। क्योंकि उसी ने जो है वो आइडिया दिया था कि हम जो है ऐसे पेड़ के नीचे जैसे जब ये सोई होगी तो मैं चिल्लाऊंगा, काऊ काऊ करूंगा, ठीक है, तो पुलिस आएगी, पुलिस आकर के लड़की के पापा को ढूंढ लेगी। तो उसी की योजना के कारण लेटर बॉक्स जो है वो संदेश लिख पाता है। वह उड़ उड़ कर अच्छे बुरे की जानकारी रखता है। उसकी पहचान एवं संदेश के कारण लड़की जो है वो असामाजिक तत्वों के हाथों में जाने से बच जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई? तो एक बार जो है वो जोर की आंधी आने के कारण जो खंबा है वो क्या है, पेड़ के ऊपर गिर जाता है। तो उस समय जो पेड़ है वो उसे संभाल लेता है और इस प्रयास में वह जो है वो जख्मी भी हो जाता है। कौन जख्मी हो जाता है? पेड़ जो है वो जख्मी हो जाता है। और इस घटना से जो है खंबे का मजबूत और ऊंचा होने का जो घमंड है वो चूर चूर हो जाता है और अंत में जो हाँ उन दोनों की क्या हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। लेटर बॉक्स को सभी लाल लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? क्यों? क्योंकि लेटर बॉक्स ऊपर से नीचे तक जो है पूरे लाल रंग का पुता हुआ था और बड़ों की तरह जो है बुद्धिमानी से बात करता था। वह अपने खाली समय में उन सभी पत्रों को पढ़ डालता जो उसके भीतर होते थे। इस प्रकार हर विषय की जानकारी होने के कारण उसे जो है सब लाल ताऊ कहते थे। लाल ताऊ किस प्रकार की बाकी पात्रों से भिन्न है? तो लाल ताऊ जो है वो पढ़ा लिखा, हंसमुख और मिलनसार था। वह नीरस और उबाऊ वातावरण को भी अपनी मजेदार बातों से आनंदमय बना देता था। मतलब कि जहाँ पे नीरसता थी, जहाँ उबाऊ एनवायरनमेंट था, उसको भी वो क्या कर देता था, मजेदार बना देता था। लाल ताऊ जो है अपने अंदर बड़े पत्रों को बोरियत मिटाने के लिए पढ़ लेता था। ठीक है, वह किसी से डरता नहीं था। समाज की चिंताएं भी जो है उसे सताती रहती थी। इन्हीं सब कारणों से लाल ताऊ जो है वो बाकी पात्रों से भिन्न है और वह निर्जीव होते हुए भी सबके विचार सशक्त और अटक्य थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है। उसकी कौन कौन सी बातें आपको मजेदार लगी, लिखे। देखो, सारी चीजें तो निर्जीव थी, पेड़ निर्जीव, ठीक है, खंबा भी निर्जीव था, जो वो फोटो पे जो वो मतलब कि पोस्टर लगा हुआ था उस पे जो वो लड़की छपी हुई थी वो भी निर्जीव थी। लेकिन सजीव कौन था? कोआ। जो सजीव था वो कौन था? कोआ था। तो नाटक में जो कोआ ही एकमात्र सजीव पात्र है जिसकी हमें नीमिन बातें मजेदार लगी। वह दुष्ट कौन है, पहले उसे नजर तो आने दीजिए। ताऊ एक जगह बैठकर यह कैसे जान सकोगे? उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे ना यह सब। तो उसने कहा था ना ये सारी बातें कोई ने कि वह दुष्ट दुष्ट कौन है। दुष्ट कौन? वो बुरा आदमी जो बच्ची को लेकर के आया था। और ताऊ ये एक जगह बैठकर यह कैसे जान सकोगे, मतलब कि वो जो है कौवा किसको कहता है? लेटर बॉक्स को कहता है ना कि तुम एक जगह बैठे रहते हो, तुम्हें कैसे पता होगा दुनियादारी को? तो मैं तो घूमता रहता हूँ, इसलिए मुझे सबका पता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? क्यों? क्योंकि लड़की जो है वो बहुत ही छोटी और नादान होने के कारण जो है उन्हें अपने घर का पता नहीं बता पा रही थी और यहाँ तक कि वह अपने पापा का नाम भी नहीं जानती थी। तो इसी कारण जो है सभी पात्र जो है मिलकर भी लड़की को उसके घर तक पहुंचा नहीं पा रहे थे। मराठी से अनुदित इस नाटक का शीर्षक पापा खो गए क्यों रखा गया होगा? अगर आपके मन में कोई दूसरा शीर्षक हो तो सुझाइए और साथ में जो है इसका कारण भी बताइए। लड़की को जो है अपने पापा का नाम पता कुछ भी जो है मालूम नहीं था।
कहानी के सभी पात्र मिलकर उसके पापा को खोजने की योजना बनाते हैं। इसी कारण जो है इस नाटक का नाम जो है पापा खो गए रखा गया होगा। लेकिन जो है इसका अन्य शीर्षक जो है वो लापता बच्ची भी रखा जा सकता है, क्योंकि इस नाटक में पूरे समय इसी बच्ची के घर का पता लगाने का प्रयास जो है वो किया जाता है। क्या आप बच्ची के पापा को खोजने का नाटक से अलग कोई और तरीका बता सकते हैं? तो हम क्या कर सकते हैं, हम बच्ची को उसके घर तक पहुंचाने के लिए पुलिस, समाचार पत्र, पोस्टर, टीवी और मीडिया की हेल्प भी ले सकते हैं। अब आती है भाषा की बात। आपने देखा होगा कि नाटक के बीच बीच में कुछ निर्देश दिए गए हैं। ऐसे निर्देशों से नाटक के दृश्य जो है वो स्पष्ट होते हैं, जिन्हें नाटक खेलते हुए मंच पर दिखाया जाता है, जैसे कि सड़क, रात का समय, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। यदि आपको रात का दृश्य मंच पर दिखाना हो तो आप क्या क्या करेंगे जो है सोच करके लिखना है आपको। अब अपनी भाषा में लिखना, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने क्या लिखा है, रात के दृश्य को मंच पर दिखाने के लिए हम निम्न बातें कर सकते हैं, जैसे कि गुप्त अंधेरा, चांद तारों की रोशनी, दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें, बिल्ली के रोने की आवाज़, नेपथ्य में चौकीदार के जागते रहो की आवाज़, हवा की साए साए की आवाज़ इत्यादि जो है हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब पाठ को पढ़ते हुए आपका ध्यान कई तरह के विराम चिन्ह की ओर गया होगा। अगले पृष्ठ पर दिए गए अंश से विराम चिन्हों को हटा दिया गया है। ध्यानपूर्वक पढ़िए और उपयुक्त चिन्ह लगाइए। मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। देखो यहाँ पर जो है इन्होंने क्या किया, विराम चिन्ह जो है वो हटा दिए हैं, तो हमें इनकी जगह क्या करने हैं, विराम चिन्ह लगाने हैं। देखो यहाँ पर जो है मुझ पर भी एक रात आसमान की गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। यहाँ पर जो है हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया था। तो यहाँ पर हम लगाएंगे अरे बाप रे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अरे बाप रे। यहाँ पर भी हमें चिन्ह लगाने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से हमें जो है वो चिन्ह लगाने हैं। तो कहाँ कहाँ लगेंगे वो चिन्ह, वो बिजली थी या आफत, तो यहाँ पर क्या है, विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगेगा, क्योंकि वो आश्चर्यचकित होकर बोल रहा था ना। तो याद आते ही अब भी दिल धक 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 करने लगता है, और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ गड्ढा कितना गहरा पड़ गया था। ठीक है, यहाँ जो है अल्प विराम आएगा, खंबे महाराज। अब वो क्या आश्चर्यचकित होकर बोल रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, विस्मयादि बोधक। अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है। अब उसने अपना सेंटेंस कंप्लीट कर दिया है, तो यहाँ क्या आएगा, विराम चिन्ह। अब आगे अंग थर थर कांपने लगते हैं, तो यहाँ भी क्या आएगा, विराम चिन्ह आएगा। ठीक है, तो कहाँ कहाँ निशान आएंगे हमारे, विराम चिन्ह कहाँ कहाँ आएंगे, एक तो यहाँ, यहाँ अल्प विराम, यहाँ विस्मयादि बोधक, और फिर उसके बाद याद आते ही जो है अब भी मेरा दिल जो है वो धक धक करने लगता, और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। यहाँ अल्प विराम, खंबे महाराज वो क्योंकि आश्चर्यचकित होकर बोल रहा है, तो विस्मयादि बोधक। अब जब भी कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है। तो यहाँ तो ऑलरेडी इन्होंने लगा रखा है, तो यहाँ पे गलत लगा रखा है, तो हमें क्या करना है, ये सेंटेंस खत्म हुआ था, अंग थर थर कांपने लगते हैं। यहाँ पर जो है हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसपास की निर्जीव चीज़ों को ध्यान में रखकर कुछ संवाद लिखिए, जैसे चौक का ब्लैक बोर्ड से संवाद। पहला जो है चौक जो है वो ब्लैक बोर्ड से कैसे संवाद करता है, चौक जो है पहले चौक कहता है अरे ब्लैक बोर्ड, मैं तो लिखते लिखते जो है वो घिस जाती हूँ। ब्लैक बोर्ड कहता है हाँ वैसे तो तुम सही कह रही हो, परंतु लिखते लिखते मेरी चमक भी तो काफ़ी फीकी पड़ जाती है। फिर चौक कहता है लेकिन कुछ भी कहो ब्लैक बोर्ड, जब हम दोनों के उपयोग से बच्चे कुछ नया सीखते हैं तो बड़ा आनंद आता है। फिर ब्लैक बोर्ड कहता है हाँ यह तो तुमने 100% सच कहा। तो इसी तरीके से कलम का कॉपी से लिखना है, तो जो कलम है वो कॉपी को क्या कहती है, कहती है कॉपी देखा मेरा नया रंग रूप। कॉपी कहते हैं हाँ भाई हाँ। फिर कलम कहती है वैसे तुम भी सुंदर नजर आ रही हो। कॉपी कहती हाँ ये नई छपाई का कमाल है। और किसका, खिड़की का दरवाजे से संवाद। तो खिड़की जो है वो दरवाजे से कैसे संवाद करती है, आप अपनी तरीके से कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, खिड़की कहती है दरवाजे भैया क्या बात है, आज तो आपको बात करने की फुर्सत नहीं है। तो दरवाजा कहता है क्या बताऊं, सुबह से ये रंग रोगन वालों ने परेशान कर रखा है। फिर खिड़की कहती है
अरे भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो, इससे आप चमक उठोगे। दरवाज़ा कहता है हाँ यह तो तुमने ठीक ही कहा। तो इस तरीके से जो है आप अपनी तरीके से कुछ भी संवाद जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, थैंक यू सो मच।